जॉब को छोड़ना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपके फाइनेंशियल को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, क्या आपको जॉब छोड़नी चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए या नहीं छोड़नी? अगर आपका माइंड गुलाम बनने का है तो क्या आपको गुलामी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? मैंने जो छोड़ी है गुलामी, उसमें 60 डेज़ में मैंने क्या क्या चीज़ें न्यू एक्सप्लोर की, क्या क्या चीज़ें न्यू सीखी, क्या मुझे मुश्किलात आई, मैं इस होल वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, मैंने इन 60 डेज़ में काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें सीखी हैं। मैंने फ्रीलांसिंग की है, मैंने अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुआ हूँ। इसके अलावा मैं जो है अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको मैं डिटेल में बताऊँगा आपको इस होल वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो यार, जॉब छोड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं आपको सच बात कह रहा हूँ। जब मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, जहाँ से मुझे मंथली एक फ़िक्स्ड सैलरी आ रही थी, तो मैंने वहाँ पर जो है प्रॉपर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, मैंने फ्रीलांसिंग करने के लिए और ख़ुद की ग्रोथ के लिए जब मैंने वो लेटर लिख कर पोस्ट किया, और आगे जैसे ही वो मेरे जो बॉस है उसको रिसीव हुआ, उसका जो रिएक्शन था वो मेरे लिए भी बहुत स्कैरी था और उसके लिए भी बहुत स्कैरी था। क्योंकि जब भी आप कंपनी को छोड़ने लगते हैं, कंपनी आपको रोकती है अगर आप उसके लिए एक प्रॉपर बैकबोन है। सो मैं आपको प्रॉपर पॉइंट्स में बताता हूँ कि मैंने इन 60 दिनों में क्या क्या चीज़ें सीखी। नंबर 1, फ्रीलांसिंग इज़ नॉट ईजी बट इट्स वर्थ इट। देखो, जब आप जॉब छोड़ दोगे तो डेफिनेटली आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं आने वाला है। आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, देन आपके पास प्रॉपर क्लाइंट आएंगे और डेफिनेटली वो आपको इतना पे कर देंगे जितना आपने जॉब में भी अब नहीं किया होगा। मेरे ऊपर देखो कोई प्रॉपर बॉस नहीं है जो कि मुझे ये बोले कि अली आपने आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करनी है। अब मेरे माइंड में भी ये चीज़ हो कि मैंने न्यू से न्यू चीज़ें सीखनी है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, जिसकी वजह से मैंने अपना जितना भी पोर्टफोलियो है वो बिल्ड करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी वेबसाइट प्रॉपर डेवलप की और इसके साथ साथ मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो प्रॉपर लेकर चलूँ। जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करता हूँ, तो मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सबके ऊपर प्रेजेंस है। नंबर 2, मैनेजिंग मनी इज क्रूशियल। अब देखो, आपको एक जगह से हर मंथ बहुत अच्छी सैलरी आ रही है, बट जैसे ही आप उस कंपनी को छोड़ते हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो फाइनेंशियल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाते हो जब आप जॉब को छोड़ देते हो। लेकिन अगर आपके पास 3 से 6 मंथ की प्रॉपर सेविंग्स हैं तो होपफुली कि आप 3 से 6 मंथ चल सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। अब देखो, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा। मैंने अपना प्रॉपर डे का स्केड्यूल किया कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक वर्किंग ही करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। क्योंकि आपके पास हज़ार ऐसी चीज़ें होंगी दिन में जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अगर आपने अपने गोल को प्रॉपर अचीव करना है तो आपको प्रॉपर स्टे फोकस्ड रहना होगा। नंबर 4, नेटवर्किंग ओपन स्टोर। अब देखो, जैसे मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, लोग मुझे जानना शुरू हुए, ऐसे मेरे सोशल मीडिया के ऊपर से लोग मुझे जानना शुरू होते हैं। सो वो जितनी भी आपकी नेटवर्किंग होती है वो भी आपको बहुत बेनिफिट देती है। आपके जो लिंक्स में लोग हैं, सबसे पहले आपको वर्क वो देते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आपको वर्क प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज़ वो रिकमेंड कर देते हैं किसी और दोस्त को या किसी और क्लाइंट को। तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, यानी रदर देन कि आपको फ्रीलांसिंग क्लाइंट से है। अब ये सारे के सारे जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप 10 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रॉपर अपने प्रोफाइल्स बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको हर जगह से जो है वो इनकम स्टार्ट हो जाती है आना। सो बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही स्टार्ट हो गई थी। सो आपका माइंड यही होता है कि आप जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएं आप किसी भी क्लाइंट के साथ, जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्टेड रहे और आपके ऊपर ट्रस्ट करे और आपको जो है प्रॉपर पे ऑफ करे। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है स्किल मैटर मोर देन डिग्री। अब देखो, मेरी कोई डिज़ाइनिंग में स्किल नहीं है और मेरे माइंड में भी ये नहीं था कि मैं कभी इसके अंदर कोई डिग्री करूँगा। मैंने जो है अपने पैशन को आगे फॉलो किया। फर्स्ट मंथ तो मेरा ऐसे ही चला गया था, मैंने उसके ऊपर कुछ भी अर्न नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और इसके साथ साथ मैंने प्रॉपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बनाई, जिसकी वजह से मेरी नेटवर्किंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। यहीं पे सेकंड मंथ पे जाकर मुझे ऑर्डर प्रॉपर मिलने शुरू हुए थे। सो एट द एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपनी जब जॉब को क्विट किया तो मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को सीखा, पर्सनल ब्रांड बनाया, अपनी स्किल के ऊपर प्रॉपर इंप्रूव किया अपनी स्किल को। साथ ही साथ मैं इंडिपेंडेंट हो गया कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी। लेकिन एक चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा कि 9 to 5 जॉब जो है, अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि आपको फिक्स्ड सैलरी चाहिए तो आप 9 to 5 को मत छोड़ें, साथ पार्ट टाइम आप फ्रीलांसिंग करें। जब आपको पता चले कि आपकी ये वाली जो पटरी है
इस पटरी से आगे निकल चुकी है जो कि फ्रीलांसिंग है, देन आप इसको छोड़ सकते हैं। क्यों? अब आपके पास प्रॉपर एक जगह है जहां से आपको प्रॉपर इनकम आ रही है, आपका घर चल रहा है, आपको किस चीज़ की टेंशन नहीं है। सो आई होप सो कि मेरी ये जितनी भी स्टोरी है जो कि मैंने 60 डेज़ में सीखी है आपको प्रॉपर इंस्पायर की होगी। लेकिन मैं हर एक को ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जॉब को छोड़ दें, लेकिन ये मैंने 60 डेज़ में जो चीज़ें सीखी हैं वो मैंने आपको बताई हैं। सो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।